MIM औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, एडवोकेट शमशाद पठान साहब, स्पोक्स पर्सन दानिश कुरैशी साहब, यहाँ के हमारे 4 कैंडिडेट बहन ज़ैनब शेख साहब, जुबैर खान पठान एडवोकेट साहब, सुहाना बिन मंसूरी और सद्दाम शेख साहब, और तमाम यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और मेरी बहनें। आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, चुनाव के वक्त जलसा है। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है। आने वाली 21 तारीख को यहां की आवाम जाकर वोट देगी। जिस तरह मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से खड़ा करा है, उसी तरह पहली मर्तबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने उम्मीदवारों को यहां से ठहराया है। गुजरात में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डिसाइड किया था कि हम बीटीपी पार्टी के सदर जनाब छोटू भाई वसावा साहब की पार्टी के साथ अलायंस में म्युनिसिपल इलेक्शंस लड़ेंगे। अनाउंसमेंट होने के बाद हम सब यहां पर आए गुजरात में। मैं हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब, पूरे गुजरात में हम दौरा किए, अहमदाबाद में आए, भरूच गए, सूरत गए, गोधरा, मोडासा, वडोदरा, हर तरफ हम राउंड मारे। एक चीज पब्लिक में जो हमको दिखी वो ये था, एक जोश, एक जज्बा कि आज पहली मर्तबा हमको ऐसा लग रहा है 70 वर्षों में कि वो लोग आ गए जिनकी हमको वर्षों से तलाश। आज वो पार्टी हमारे बीच आई है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ती है। आज हमको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम भी बेसहारा नहीं है, हमारे सर पर भी है हमारा कायद जो संविधान की रक्षा की बात करता है और हमारे आने वाले मुस्तकबिल की बात करता है। क्योंकि बरसों से काफी सारे लोग हैदराबाद गए, असद भाई को मिलने गए, कुछ मुंबई आए, मेरे पास मिलने आए। सबका एक ये कहना था कि वारिस भाई गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब आएगी। हमने यही आश्वासन दिया था कि रुकिए, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएंगे। और वो दिन आज गुजरात की सरजमीन पे आ गए, जिसका इंतजार था हम। और क्यों ना हम इंतजार करें, हम तो 70 साल से इंतजार कर रहे थे ऐसे किसी शख्स का जो आए हमारा रहनुमा बने, जो आए हमारे हक की लड़ाई लड़े, जो आकर संविधान को बचाए, संविधान के दायरे में रहकर हमारा हक मांगे, सरकार की आंखों में आके डाल कर मांगे। यही नियत थी। इतने वर्षों से आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ भाजपा थी तो दूसरी तरफ अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टी कांग्रेस थी। हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, ना कभी इंशाअल्लाह ताला देंगे। हमने वोट दिया कांग्रेस को। उन्होंने कहा हम सेक्युलर है। हमारा वोट तो लिया अपनी जागीर समझकर, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मगर वोट लेने के बाद उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि भाजपा को वो हरा सके। आज अगर भाजपा 30 साल से सत्ता में बैठी है गुजरात में, तो ये कांग्रेस की नपुंसकता की वजह से बैठी हुई है गुजरात। इनमें ताकत नहीं है उनको हराने की। ये अपने अंदर नहीं झांकते कि हम में कहां कमी है, हम कहां फेल हो गए। हमने तो पब्लिक से वादे किए थे, वो हम पूरा नहीं कर सके। क्यों पूरा नहीं कर सके?
क्यों लोग हमसे नाराज है, क्यों हम लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इनको इसमें झांकने का वक्त और फुर्सत नहीं है। इनको फुर्सत थी पैसे बनाने में, इनको अब फुर्सत मिल गई है, आराम से बैठे हैं। तो अब शुरू हो गए MIMI ये गुजरात में, ये B टीम है, C टीम है, D टीम है। अरे आप A से Z तक की टीम बना लो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 वर्ष हम तो चुनाव यहां नहीं लड़े, फिर क्यों भाजपा जीती। 15 साल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भाजपा सत्ता में है, हम तो चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों वो सत्ता में है। आपकी कमी है। कांग्रेसियों, आप भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और अब तो जो घबराहट और बौखलाहट का मंजर सामने आ रहा है वो देखने लायक। मैंने अभी अभी सुना कि कुछ कांग्रेस के लीडर खुद के गिरेबान में तो झांकते नहीं है कि कितने दलदल में डूबे हुए, वो आकर अनाप शराब बात करने लग गए। ओवैसी वैसे है, ओवैसी वैसे। अरे ओवैसी कैसे है, पूरे देश को पूछ ले भाई, जाके समझ में आ जाए क्या काम किया ओवैसी ने। मैं बोलता हूं, मैं तुम्हारे को प्लेन की टिकट देता हूं, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूं, कांग्रेसी हो, आओ मेरे साथ, आओ हैदराबाद। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।